गुस्सा आने लगा। मैं बार बार पूछ रहा, मैं बोला मैं तुमको सामने तेल पड़ा हुआ था, वो मैंने उस पर ऐसे छिड़का। ये नहीं कहा बाबा नहीं कर, कुछ भी उसने नहीं बोला, मुंह से एक लफ्ज ही नहीं बोला उसने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची औरंगी के इलाके में एक जालिम बाप ने अपने ही बेटे को, अपने सगे बेटे को जिंदा जला दिया। और जब वजूहात सामने आई तो यकीन करें कि रूह काम जाती है कि उस दरिंदे इंसान ने, बल्कि इंसान तो खैर कहना तो हीन है, उस दरिंदे ने किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाई ना करने पर जो है मौत की घाट उतार दिया। और बार बार एक बात की बकवास करता रहा कि उससे तो शोर ही नहीं बचाया, उससे तो मुझे कहा ही नहीं कि ऐसा ना करो, उससे तो मुझे कहा ही नहीं कि मुझे बचाओ, तो फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। अच्छा जी, कराची का औरंगी टाउन का इलाका है। इकबाल मार्केट में बाप ने बेटे पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे 2 दिन जेरे इलाज रहने के बाद उसका बेटा जो है वो इंतकाल कर गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और जो वाकया पेश आया है वो ये है कि जी वो पढ़ता नहीं था, सही से पढ़ नहीं रहा था। तो इस वक्त ताजा तरीन अपडेट्स मेरे पास ये हैं कि जिस संगदिल बाप ने अपने ही सगे बेटे को जलाकर मौत की घाट उतार दिया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी जोहेब जी, आजा बताइएगा, इससे पूछिएगा सबसे पहले कि इसने अपने बेटे को इतनी अजियतनाक मौत क्यों दी? क्या पढ़ाई ही वजह थी? ये इतना जालिम क्यों बना? क्या इससे पहले भी इस तरह की हरकत करता रहा है? जवान बेटा था, 12 साल का बेटा जवान ही होता, जरूरत है, सदमा ही है, अफसोस ही है। तो क्यों आपको इल्म नहीं था कि जल जाएगा बच्चा? या बस बताया ना कि गुस्से में मेरे बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा। अब गुस्से में बस क्या हुआ कैसे हुआ, जब उसने चीखा तो फिर मैं होश में आया, एक तरह तो से वाकया गुस्से क्या से हुआ था? बाहर आप आया। क्या कर रहे थे? वो बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा काम नहीं करके ला रहा था, बताया था 3-4 दिन से। तो मैं उससे रीज़न पूछ रहा था कि भाई तुमने काम किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मुझे इसका जवाब दे दो। अब वो खामोशी के साथ बैठा, मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं बार बार पूछ रहा, मैं बोला मैं तुमको सामने तेल पड़ा हुआ था, वो मैंने उस पर ऐसे छिड़का डराने के लिए कि अब बता दो, अब बता दो। तो कितना तेल डल गया था? सारा तेल डाल दिया था आपने उस पर? बस मैंने ऐसे छिड़का था, सारा नहीं डाला था। बस वो ये है कि तो आपके सामने आग लगी बच्चे को? बिल्कुल मैं आग लगी। अब पूरी मैं आग लगी थी या थोड़ी लगी? उस वक्त मैं होश में नहीं था, बस ये है कि आग लगी थी। और मुझे बस जब इसने जैसे चीखा मैंने उस पर कम्बल डाला। क्या नाम था बच्चे का? शहीर। हैं? शहीर। शहीद कितने साल का था ये? 12 साल का। 12 साल का था। तो शहीद चीखा नहीं कि बाबा नहीं करो, और आपने कुछ भी नहीं बोला था, अगर बोलता तो फिर बंदा जाना चलो अपने तो एक उसने वो क्यों नहीं गुस्से में बोला? आपसे होता। मोहब्बत करता था या आपके डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा? अब ये नहीं पता भाई, कुछ तो बंदा बोलेगा, बोलता तो चलो बंदा अगर हिप्नोटाइज होता है या नफ्सियातपन में होता है तो थोड़ा सा तो बाहर आता है। तो आपके डर से हो सकता है उसने कुछ नहीं बोला हो कि वालिद मुझे डांट रहे हैं। आपने तेल डाला तो आपकी अहलिया ने, आपको बीवी ने नहीं रोका कि नहीं करें, बच्चा है, आग लग जाएगी? उसकी तबीयत ख़राब थी, वो बरामदा में बैठी हुई थी। इतनी देर में आपने जो है उसको आग लगा दी? यानी तो वो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं कि बाबा जैसे नहीं ही करो? चीखा तो वही तो फिर सारे जमा हुए, इतनी देर में फिर मैंने कंबल डाला। ये नहीं कहा बाबा नहीं कर, कुछ भी उसने नहीं बोला, मुंह से एक लफ्ज ही नहीं बोला उसने। एक बच्चा जिसको यकीन ही नहीं आया होगा, जो कि 12 साल का है, उसको इल्म ही नहीं हो सका होगा कि एक ऐसा वालिद आपको पता है, एक शेल्टर है, शेल्टर की हैसियत रखता है। वालिदैन से बढ़कर बच्चे को कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती इस चीज को। एक बाप जो सारी जिंदगी साया बन के बच्चे के साथ रहता है, वो बच्चा समझ ही नहीं पाया होगा, वो सोच ही नहीं पाया होगा कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये क्या कर रहा है। वो उस शॉकिंग सिचुएशन में होगा, वो सोच ही नहीं पा रहा होगा कि एक बाप किस तरह से दरिंदा बन जाता है या बन सकता है। और ये जो दरिंदा है, ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी बच्चा बोलता तो मुझे पता चलता, मेरा बेटा कोई चीखता चिल्लाता तो पता नहीं मैं नफ्सियाती कैफियत में था या मुझे जो है हिप्नोटाइज किसी ने किया हो, तो खुदा का खौफ करो, तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, अब अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश ना करो। और जिस कदर तुमने घटिया हरकत की है, यकीन करें कि हमारे माशरे में ऐसे जानवर किस्म के लोग हैं, दरिंदे हैं, जो अपने बच्चों को जिंदा जला के मार देते हैं। और हमें पता चला है कि ये बाकी मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाया करता था। तो आप सोचें कि जिससे अपना बच्चा महफूज नहीं है, मोहल्ले के बच्चे जिनको ट्यूशंस पढ़ाया करता था, वो किस तरह से महफूज हो सकते हैं। और मैं आपको बात बताती चलूं कि कोई जवाब नहीं दे पाया ये, जब इससे पूछा गया था कि आपने बच्चे को क्यों मारा, ये कहानियां सुना रहा था। मेरे ख्याल में जोहेब की बजाय मुझे वहां पर होना चाहिए था, ताकि मैं इससे कुछ ऐसे सवाल पूछती जिसका जवाब ये जो आए बाएं शाएं करके कहानियां सुना रहा है ये दे ही ना पाता। कि तुम इतने जालिम हो, तुम इतने दरिंदे हो, तुम किस तरह से दरिंदे बन चुके हो? क्या तुम जो है तुम्हारी इंसानियत खत्म हो चुकी है? तुम में शर्म नहीं है? तुमने एक बच्चे को जिंदा जला दिया, वो बच्चा भी तुम्हारा था, तुम्हारा अपना खून था, और तुम कहते हो कि मैंने थोड़ा सा जो है मट्टी का तेल छिड़का। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है, यकीन करें। अच्छा जी, इसकी जो माँ शाजिया है, उसका कहना है कि मैं
लेटी हुई थी। जैसे ही मुझे पता चलता है, मैंने शोर सुना, मोहल्ले के लोग भी आए और मैं भी वहां पे आई, फिर इस पे कंबल डाला, इसे बचाने की कोशिश की, फिर इसको सिविल अस्पताल जो है वहां पर बंस वार्ड में लेकर जाया गया, जहां बच्चा 2 रोज तक रहा और फिर 16 सितंबर को इंतकाल कर गया। मैं कहती हूँ कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आजकल के दौर में हमारे माशरे में इतने वहशी किस्म के जानवर, दरिंदे किस्म के बाप भी हैं। कोई बाप अपनी सगी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है, कोई बाप अपने बच्चे को सिर्फ इस वजह से जिंदा जला देता आंखों के सामने। इसको तरस नहीं आया कि ऐसी आगे से कहानियां सुना रहा है, झूठी कहानी अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, पुलिस ने जब तहकीकात की थी तो मालूम हुआ था कि जब ये वहां पर पहुंचते हैं इसको देखने के लिए तो ये वहां पर मिलते नहीं है। सारी सूरत हाल से जो है वो इन्होंने आगाह किया और बड़ी अजीबोगरीब जो सिचुएशन है वो ये है कि इन्होंने तो बच्चों को दफना दिया था, मतलब ये जो दफनाने वाला अमल शुरू होने वाला था, इनको तो इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं था कि बच्चे का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए या मामला आगे बढ़ने चाहिए। इसने भी काफी कहानियां सुनाई हैं कि जी ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने जो है जो भी ये जालिमाना कार्रवाई की, माँ वहां पर मौजूद थी। माँ की मुद्दईयत में इस वक्त जो है वो पर्चा दर्ज किया गया, FIR दर्ज करी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे चल के ये FIR खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो वालिदा है वो ये कहेगी कि मेरा बच्चा तो चला गया, अब मेरा शौहर है, मैंने उसको माफ कर दिया। तो ये माफी तलाफी का सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस तरह से बच्चे जो है वो इन दरिंदों की भीड़ चढ़ते रहेंगे, जो कहने को तो वालिद है लेकिन इसने जो इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है, जो इसने इखलाक से गिरी हुई हरकत की है, जो इसने मतलब वो हरकत की है कि कहते हैं कि मुझे जानवर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों में भी बड़ी इंसानियत आप देखते हैं कि उनसियत होती है, मोहब्बत होती है। अगर आप किसी जानवर को पालते हैं तो वो कभी अपने जो प्यार करने वाले के साथ बुरा नहीं करता, जो उसको खिला रहा पिला रहा होता है उसके साथ बुरा नहीं करता। तो जानवर के अंदर वफादारी बहुत होती है। तो कोई दरिंदा सिर्फ इंसान है और मैं अपील करती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इस दरिंदे को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर इसकी बीवी जो है कैंसिल भी करती है, FIR जो है माफ भी करती है, तो हुकूमत जो है वो खुद हर हाल में जो है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, क्योंकि जो अपने बेटे के लिए ये सब कुछ कर सकता है तो माशरे में किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी इंसान के साथ वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं कहती हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।